हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से जैसे नहीं क्लास एज में स्वागत है। यदि आप सभी नए जुड़े हो हमारे क्लास से तो प्लीज़ चैनल को पहले लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इससे पहले हमारे लगभग इसमें 9 वीडियो डल चुकी है। इस वीडियो में आने से पहले आप उन सबको देखें ताकि आप सभी को अच्छा समझ में आए कि इससे पहले हमने बीजगणित में कौन कौन से टॉपिक आपको समझा दिए गए हैं। तो हमारा जो इसमें पार्ट है वो 10 पार्ट है और इसमें जो टाइप चल रहा था वो हमारे किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन चल रहे थे तो उसको आज हम देखते हैं। तो यदि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि x बराबर √3 + 2 √2 और y बराबर दिया हुआ है हमें √3 - 2 √2। इसमें हमसे पूछा है कि x + 1 इनवर्स है y + 1 इनवर्स का मान कितना होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हमें x और y का मान दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है x + 1 इनवर्स प्लस y + 1 का इनवर्स का मान कितना होगा। तो इससे पहले हमने जब आपको बताया था कि यदि हमें x और y का मान दिया हुआ है तो यदि हम इनको जब सॉल्व करते हैं इस वाले को तो क्या करेंगे, हमें पहले तो इसमें x और y का मान गुणनफल के रूप में आवश्यक है और x + y और x² + y² के मान की हमें आवश्यकता होती है। तो इसमें पहले तो हम x और y का मान निकालेंगे तो हमें x और y का मान क्या आएगा हमारे पास। यदि हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो 3 + 2 √2 और √3 - 2 √2। तो जब हम इन दोनों को मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है अंडर में 9 - 8 और बाहर निकालेंगे तो √1 और इसका भी 1। तो x और y का मान तो हमारे पास क्या आ चुका है 1 आ चुका है। अब हम इसको हल करते हैं तो इनवर्स को जब हम नीचे लेके आते हैं तो ये पॉजिटिव घात के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि 1/x + 1 + 1/y + 1। हमने इस वाले को यहाँ पर नीचे लेकर आ गए हैं तो ये इस रूप में बन चुका है। और यदि हम इनका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास इनका एलसीएम क्या आता है x + 1 और y + 1। यहाँ पर इसका x + 1 का इसमें भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा y + 1 बचेगा y + 1 और y + 1 का भाग देंगे इसमें तो हमारे पास क्या बचेगा +x + 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए कि हम इनको कोष्टक से हटाकर लिख रहे हैं तो y + 1 + x + 1 और नीचे इनको मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है xy + x + y + 1 ये हमारे पास आता है। अब यहाँ पर देखिए कि हम इसको x + y + 2 लिख सकते हैं और यहाँ पर देखिए कि x y आ रहा है हमारे पास तो x y का हमारे पास मान कितना है 1 है। तो यहाँ पर हम इसके x y की जगह पर 1 रखेंगे 1 + x + y + 1। तो यहाँ पर x + y + 2 और यहाँ नीचे भी क्या हो जाएगा x + y + 2। तो इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास इसका आंसर क्या है 1 इसका आंसर आया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि और हमसे किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x बराबर 2 + √3 और y बराबर दिया हुआ है हमें 2 - √3 और इसमें हमसे पूछा गया है कि x² + y² बटे x³ + y³ का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार के सवालों को हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए कि पहले तो हमें x y की इसमें हमें आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें x + y के मान की हमें यहाँ पर आवश्यकता है।
तो यहाँ पर पहले तो हम x और y का मान हम जानते हैं कि यदि हम x और y करते हैं तो 4 माइनस 3 आएगा और इसका मान हमारे पास क्या आएगा, तो x y बराबर 1 आएगा। जब इन दोनों को हम क्या करते हैं, गुणनफल करेंगे तो हमारे पास x y का मान 1 आएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं 1/y। अब हम यहाँ से x प्लस वाई का मान निकालेंगे, x प्लस वाई। हमें x प्लस वाई के मान की यहाँ पर आवश्यकता है। तो x प्लस वाई, यहाँ पर x का मान दिया हुआ है, यहाँ पर y का मान दिया हुआ है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3। तो यहाँ से 3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, 4 आया है। तो यहाँ पर देखिए कि हम y को इस रूप में भी लिख सकते हैं या हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर किसकी आवश्यकता है, x स्क्वायर और y स्क्वायर की आवश्यकता है। यदि हम इसका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास x स्क्वायर y स्क्वायर का मान आ जाता है। इस प्रकार x क्यूब और y क्यूब का भी मान आ जाता है। तो हमने यह सर्व समीकरण पढ़ी थी कि x प्लस y बराबर 4 दिया हुआ है, और यदि हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का यदि मान ज्ञात करना है तो पहले क्या करेंगे, हम जो संख्या दी हुई है उसका पहले क्या कर देंगे, वर्ग कर देते हैं और उसमें से 2 घटा देते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा, 16 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। इसके बाद हम x क्यूब और y क्यूब का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो जब भी हम x क्यूब प्लस 1/x क्यूब या x क्यूब प्लस y क्यूब का जब मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहले तो जो संख्या दी हुई है x प्लस वाई के रूप में उसका क्या करेंगे, घन करेंगे। तो 4 का घन माइनस 3 इंटू पी, तो यहाँ पर p का मान 4 है तो हमारे पास इसका आंसर क्या जाएगा, 4 का घन करेंगे तो हमारे पास 64 आएगा और माइनस 12 तो 25। तो हमारे पास क्या है, 52 आया है। तो हम इसका मान यहाँ पर रख देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो हमारे पास इसका मान तो आया है 14 और इसका मान आया है 52। तो यह हमारे पास इसका मान आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन 3 x बराबर √3 प्लस √2 और y का मान दिया हुआ है हमें √3 माइनस √2। और इसमें हमसे पूछा गया है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy का मान हमारे पास क्या आएगा, यह हमें प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए कि हम इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर यदि आप पे x इंटू वाई का मान निकालना आ गया है और x प्लस वाई का मान निकालना आ गया है और x माइनस वाई का मान निकालना आ गया है, तो यह सवाल आप आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि हमें इसमें x y के मान की आवश्यकता है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के मान की आवश्यकता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब के मान की हमें आवश्यकता है। तो यहाँ पर इन सभी के मान आ जाएंगे तो हम इनको आसानी से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहले तो हम x और y का मान निकालते हैं। तो x y का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए कि √3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 और √2 और √2 का करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, x और y का मान हमारे पास 1 आ चुका है। यदि हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे 1/x कर देंगे।
तो इसके बाद हमें x और y के मान की आवश्यकता है, तो x और y, x प्लस y, तो x का मान दिया हुआ √3 प्लस √2 और y का मान दिया हुआ √3 माइनस √2। तो यहाँ पर देखिए कि √2 से √ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 √3 हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार हम y की जगह पर या तो 1/x रखे या y ही रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका मान हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर हम इनका स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस y² बराबर, तो यह वाली जो संख्या दी हुई है पहले तो हम इसका वर्ग करेंगे, -2 इसमें से घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 4 × 3 - 2, तो यहाँ पर 12 - 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यह 10 आ जाएगा। इसके बाद देखिए कि हम क्यूब वाला निकालेंगे, हमारे पास क्यूब, तो यहाँ पर इसको हम क्यूब लेकर चल रहे हैं, तो x³ प्लस y³, तो जो संख्या दी हुई है पहले तो हम उसको क्यूब करेंगे, -3p तो 2 √3, तो यहाँ पर देखिए कि 2 का तो हमारे पास कितना हो चुका 8 और इसका 3 √3 -6 √3, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 24 √3 माइनस 6 √3, तो यहाँ पर हमारे पास कितना प्राप्त होगा 18 √3, हमारे पास इसका आंसर आएगा 18 √3। अब हम इन मानों को यहाँ पर रख रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कि x² प्लस y² का मान हमारे पास कितना आया है 10 आया है, प्लस x और y का मान हमें दिया हुआ है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे, बटे x³ और y³ का मान हमारे पास दिया हुआ है 18 √3 और प्लस 3xy, तो यहाँ पर 3 तो हम जो के त्यों रख देंगे तथा x और y का मान हमारे पास 1 है, तो हमारे पास इसका मान क्या जाएगा 11/18 √3 प्लस 3, यह हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किस प्रकार के दे सकते हैं, तो इन्हें देखते हैं हम। तो क्वेश्चन 4 देखते हैं कि यदि हमें x बराबर दिया हुआ है कि √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2 और y बराबर दिया हुआ है हमें √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2, और इसमें हमसे पूछा गया है कि a² प्लस b² प्लस ab का मान कितना होगा, तो इसमें पूछा गया है हमें x² प्लस y² प्लस xy का मान क्या होगा। तो यहाँ पर यदि आप सभी को यह मालूम है कि x और y, x प्लस y का मान कैसे निकाला जाता है और x y का मान कैसे निकाला जाता है और x² प्लस y² का मान कैसे आता है, तो आप इसको आसानी से हल कर पाओगे। यदि आप सभी को अभी ऐसा लग रहा होगा यह हमें अंश और हर के रूप में x और y का मान दिया हुआ है, तो इसको हम हल कैसे करें, तो जब हमने बीजगणित वाले जो टॉपिक चल रहे थे तो उसमें हमने एक टाइप देखा था कि यदि हमें x बराबर दिया हुआ है √a प्लस √b बटे √a माइनस √b और y बराबर दिया हुआ था हमें √a माइनस √b बटे √a प्लस √b दिया हुआ था, तो उसमें हमने क्या किया था x प्लस y का मान हमारे पास क्या आ रहा था 2a प्लस b बटे a माइनस b, तो यह हमारे पास डायरेक्ट सूत्र था x और y का मान निकालने का यदि हमें इस रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी देखिए कि हमें यह सेम रूप इसमें प्राप्त हो रहा है, और यदि हमें इससे x और y का मान ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है तो क्या आएगा हमारे पास 4√ab बटे a माइनस b, तो हमने इस सूत्र से x और y का मान निकालना सीखा था। तो हम इसको हल करते हैं,
तो जब हम इसको x और y के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास इसका मान क्या आएगा, तो हम हल करके देखते हैं। एक्स वाई करेंगे तो हमारे पास √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2। इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं और ये इस वाले को √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2। तो यहाँ पर ये वाला चल जाएगा, ये वाला से इस वाला, तो यहाँ पर 1 आ रहा था। और हम यहाँ पर y को 1/x के रूप में लिख सकते हैं, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो x प्लस वाई हम इस सूत्र से डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर a और b का मान √3, मतलब a का मान 3 है और b का मान यहाँ पर 2 है। तो x और y का हम मान रहे ज्ञात करेंगे, तो इस वाले फॉर्मूले से इसको ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 2 तो इसमें पहले से ही रखना है, a का मान 3 दिया हुआ है और b का मान हमें दिया हुआ 2 और बटे 3 माइनस 2। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 2 5 बटे 1। तो हमारे पास 10 इसका आंसर आ चुका है। अब हम इसका वर्ग करेंगे, हमें वर्ग की आवश्यकता है। तो x² प्लस y², तो 10 का जब हम वर्ग करते हैं तो हमारे पास 100 आएगा और इसमें से 2 घटाते हैं तो 100 माइनस 2 हमारे पास कितना आया, 98 आया है। तो देखिए कि हमारा आंसर लगभग आ चुका है। तो हम x प्लस जो xy का जो मान है 1 और x² प्लस y² का मान यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या है हमारे पास 98 प्लस 1, तो हमारे पास इसका 99 आंसर आया है और यही हमारा आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं। यदि आप सभी को कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं ताकि आपकी समस्या को हम हल कर सके। अगला क्वेश्चन हमें जैसे दिया हुआ है कि x बराबर 5 √3 बटे √5 प्लस √3 और y का मान हमें दिया हुआ है √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3। और इसमें हमसे पूछा गया है कि x² प्लस y² प्लस y² माइनस xy बटे x² प्लस y² प्लस xy का मान कितना होगा। तो यह प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो यह प्रश्न भी कोई कठिन नहीं है। यहाँ पर देखिए कि इसमें भी हमें xy की आवश्यकता है और xy की इसमें आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए कि पहले तो हम x और y का मान निकालेंगे और xy का, तो x और y का मान तो हमारे पास इस सूत्र से आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं हम कि पहले तो हम x और y, जब xy को जब हम इन दोनों को गुणनफल करते हैं, चूंकि जानते हैं हम कि √5 माइनस √3 से ये वाला